दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक बहुत ही अननोन जगह दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में पूरी तरीके से बाहरी दुनिया को सिर्फ लगभग 50 साल पहले ही पता चला। उसका एक रीज़न यह भी है कि जिस क्षेत्र में हम हैं वह वेस्टर्न घाट के कोंकण एरिया में स्थित है। वेस्टर्न घाट्स जो कि सह्याद्री माउंटेन रेंज से बना है वो लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है और एक तरीके से ये अरेबियन सी और इंडिया के सेंट्रल पार्ट के बीच में एक दीवार की तरह है। यह हिमालय के बराबर ऊंचा तो नहीं, पर फिर भी ऊंचाइयां बहुत ज़्यादा है और विस्तार बहुत है। दूसरा, यहाँ मानसून ज़बरदस्त होता है, यानी मानसून में यहाँ ज़बरदस्त बारिश होती है। शायद यही रीज़न है कि आज भी यहाँ ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। और अगर मैं उस जगह की बात करूँ जहाँ हम जाने वाले हैं, तो ये जगह भी पूरी तरीके से डिस्कवर सिर्फ 1973-74 में AISI के द्वारा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। इस जगह पर विजिट करने के बाद और इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने के पहले मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं था। साथ ही साथ यहाँ के ऊपर कोई मेजर किताब भी मुझे नहीं मिली। फाइनली मुझे जाकर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर MN देशपांडे के समय पर लिखी हुई बुक, उनके द्वारा लिखी हुई बुक मिली और उस बुक के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पास ऑन कर सकूँ। एक और बात, यह स्थान कोटजाई रिवर बैंक पे मौजूद है। कोटजाई रिवर एक छोटी सी 20 या 25 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि पास ही में एक खेड़ करके छोटी सी जगह है जहाँ से इसका उद्गम स्थान है। लेकिन क्योंकि ये नदी लगभग पूरे समय जंगलों के रास्तों से ही होते हुए आगे जाके वशिष्ठी नदी में मिल जाती है, इसलिए काफ़ी अनटच्ड है और काफ़ी सुंदर है। और इस वैली में जहाँ पर ये जगह मौजूद है इसको कोटजाई रिवर वैली बोलते हैं। अभी आप मेरे सामने जो रिवर देख पा रहे हैं ये कोटजाई रिवर है और देखिए कितना प्रिस्टीन और सुंदर है। जबकि अभी मई का महीना है और अब एक बार अगर बरसात के बाद आएंगे तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ है कोटजाई रिवर के दोनों तरफ पत्थरों के बीच में कार्व किया हुआ पनहले काजी केव्स। यहाँ लगभग 29 यानी 29 केव्स मौजूद हैं, जिसमें से 28 केव्स रिवर के इस तरफ और एक केव रिवर की दूसरी तरफ है और उसके ऊपर एक छोटा सा फोर्ट भी है जो कि उसी समय पे बनाया गया था। अनुमान है कि यह शुरुआती केव्स लगभग 3rd सेंचुरी यानी लगभग 1800 साल पहले बनाए गए थे। खेड़ जो कि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है वह एक समय पर हिमालयन बुद्धिस्ट मॉन्क का एक प्रिंसिपल सेंटर था। शायद यही रीज़न है कि यहाँ पर ये केव्स बनाई गई हैं क्योंकि वहाँ से नज़दीक। हिस्टोरिकल ट्रांजिशन की बात करें तो 3rd सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक हिनायन, तांत्रिक, वज्रयाना से लेकर नाथ संप्रदाय तक द्वारा इन केव्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है या और केव्स का और उसके साथ साथ अपने बिलीफ्स के हिसाब से स्टैच्यूज़ या स्तूपास का निर्माण किया जाता रहा है। यह जो गोल पिलर नुमा चीज़ें आप मेरे सामने देख रहे हैं यह बुद्धिस्ट स्तूपास हैं जो कि इन केव्स के ऊपर और कुछ केसेस में इन केव्स के सामने रखी गई थी। चलिए अब आपको मैं कुछ केव्स के अंदर लेके चलता हूँ। अभी जो आप मेरे सामने जो दरवाजे के अंदर जो प्रतिमा देख पा रहे हैं वो वज्रयाना रिचुअल जो बुद्धिज़्म में है उनके चीफ पेट्रन गॉड अक्षोभ्या है। महायाना और वज्रयान बुद्धिज़्म के जो 5 विजडम्स हैं उनमें से एक अक्षय शोभया है और इसी वजह से यह प्लेस बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी इतना इम्पोर्टेंस रखता है। यह स्थान बाद में धीरे धीरे बुद्धिस्ट सेंटर से बढ़ता हुआ आगे ब्राह्मणिज्म की तरफ गया और यहाँ पर गॉड और गॉडेसेस की मूर्तियाँ लगी और पूजा प्रारंभ हुई। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, सरप्राइजिंगली यह जगह का बहुत इम्पोर्टेंस है नाथ संप्रदाय के लिए भी और उसमें 2 केव्स हैं जो कि एंटायरली डिवोटेड हैं नाथ संप्रदाय के गुरु जैसे मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ जी के लिए।
अब इन केव्स में वो केव्स कौन सा है, क्योंकि मुझे स्क्रिप्चर्स का उतना नॉलेज नहीं है, मैं उन्हीं बता पाऊँगा। लेकिन इन्हीं 29 केव्स में से 2 ऐसे केव्स हैं जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं नाथ संप्रदाय के लिए। इनफैक्ट इसके एक केव में एक स्कल्पचर है जो रिप्रेजेंट करता है 84 नाथ सिद्धास, जो कि भारत में और कहीं भी नहीं है। यह बात क्या यूपी के फेमस गोरखनाथ मंदिर के ट्रस्टीज को पता है? नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोगों को हठ योगी या योगी कहा जाता था, और शायद यूपी के अभी के मुख्यमंत्री भी इसी संप्रदाय को मानने वाले हैं। इन केव्स के अंदर विपासना, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी स्थान बनाया गया था। यहाँ पर जो आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्टोन कार्व्ड एक बेड की तरह है, जहाँ पे एंड में एक तकिए की तरह स्ट्रक्चर है, जो कि शायद यहाँ विश्राम या फिर जैसा कि थोड़ा बहुत मैंने किताब में पढ़ा कि डायटीज़ के विश्राम के लिए भी जगह बनाई गई थी। अब अगर इस केव की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सीलिंग में काफ़ी क्रॉस लीनियर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग सेक्ट्स के द्वारा की गई होंगी। चलिए अब कुछ और केव्स को एक्सप्लोर करते हैं। अगर अभी आप सामने मेरे ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ कुछ सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। इसका मतलब इस केव्स के ऊपर भी जाने का एक ज़रिया बनाया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो बहुत सारे स्तूपास जो कि अभी ज़मीन पर गिरे हुए हैं, तो मैंने जो आपको किताब शुरू में दिखाया उसमें मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखे जिसमें ऐसा इंस्क्रिप्शन था कि ये स्तूपास, कुछ स्तूपास जो थे वो इनके ऊपर लगे हुए थे केव्स तक। तो शायद वहाँ तक पहुँचने के लिए या फिर कुछ और जगह होंगी ऊपर जहाँ तक पहुँचने के लिए इन सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता रहता होगा। अब एक एक करके जितने भी केव्स में पॉसिबल होता है उनके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है और क्या था। ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे कि अंदर जो भी स्कल्पचर्स या मूर्तियाँ थी वो वहाँ पे अब अभी नहीं हैं, लेकिन जो स्टोन कार्विंग्स हैं जैसे वो बेडनुमा जगह वगैरह वो सब पूरी तरीके से वहीं का मौजूद है, क्योंकि वो वहीं पे कार्व की गई हैं, उसको वहाँ से हटाना पॉसिबल नहीं है। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था एक जो काफ़ी अच्छी बात है कि शायद ASI के द्वारा या फिर टूरिज़म डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर रिस्टोरेशन का काफ़ी काम चल रहा है। आपने अगर शुरू में नोटिस किया होगा तो जो अप्रोच रोड है उसको भी बनाने का काम किया जा रहा है। तो मुझे विश्वास है कि ये काम जल्दी ही पूरा होगा और जितने भी स्ट्रक्चर्स, ख़ास तौर पे जो स्तूपा जो लगभग ज़मीन पे पड़े हुए हैं, उनका जो हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से जो भी लोकेशन है उस जगह पे रखा जाएगा। काफ़ी दूर से अगर देखा जाए तो ये केव्स आपको काफ़ी दूर से जंगल की वजह से या फिर नदी की वजह से नज़र नहीं आते, लेकिन जब आप इनके नज़दीक आते हैं और केव्स के अंदर जाकर केव्स के आजू बाजू एक्सप्लोर करते हैं तो यह एक अजूबे से कम नहीं लगता है कि लगभग 1800 साल पहले यहाँ पर जब कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कैसे मॉन्क्स आकर यहाँ पर प्रार्थना किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, और कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो ये चट्टान है या पहाड़ है उसको काट कर ये खूबसूरत गुफा का निर्माण किया गया हो। बहुत ही कम मिलती हैं ऐसी जगहें जहाँ पे शांति है, स्वच्छता है, इतिहास है और दुर्गमता है। तो जब भी आपको मौका मिले इस जगह को विज़िट ज़रूर करिए और बताइए कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड।